Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। तो अब और देखने की जरूरत नहीं थी। वह भानु के साथ चला गया, लेकिन भानु आंतरिक इलाके तक चुप रहा। तब विदुर को एहसास हुआ कि कुछ बड़ा हुआ था। वे आंतरिक इलाके में पहुंचे जहां लोग बहुत कम थे और उन्हें सुने जाने का डर नहीं था। भानु ने चुपके से विदुर को बताया, विदुर भाई, 3 महीने पहले जब मैं यहाँ वापस आ रहा था, मैंने संयोग से एक ताकतवर डाकू गिरोह को एक गांव पर हमला करते देखा। विदुर को याद आया। उसने कहा, मुझे याद है, तुम एक ताकतवर डाकू को पकड़ कर लाए थे। तो क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? विदुर को यह याद था। भानु ने बदला लेने के बाद एक बंदी को लाया था जिसके बारे में उसने कहा था कि वह डाकू था। यह ऐसी चीज थी जिसकी विदुर ने ज्यादा परवाह नहीं की थी। भानु ने कहा, मैंने उस डाकू के मुंह से काफी कुछ जानकारियां इकट्ठा की है। उसने कहा कि वे आत्माएं हिमगिर स्रोत घाटी के मृत्यु क्षेत्र से आए थे। विदुर ने जवाब दिया, नामुमकिन, एक शक्तिमान भी उस मृत्यु क्षेत्र में जिंदा नहीं रह सकता। भानु ने और धीमे स्वर में कहा, लेकिन अगर वहां एक दिव्य रोशनी हो तब। दिव्य रोशनी का नाम सुनते ही विदुर का चेहरा अचानक बदल गया। दिव्य रोशनी आसमान और जमीन की विशालता में बहुत खास चीजें थीं। शायद कोई उल्का पिंड आसमान से उतरा हो और उसमें एक रोशनी का अंकुर हो। शायद यह कोई ऐसी रोशनी थी जो हजारों सालों तक ज्वालामुखी की सबसे गहरी गहराई में जल रही हो। ये दिव्य रोशनियां जबरदस्त और तानाशाही थीं। इन्हें दवा बनाने में इस्तेमाल करने से गोली की औषधीय शक्ति बढ़ सकती थी, सफलता की दर बढ़ सकती थी और गुणवत्ता बढ़ सकती थी। लेकिन एक दिव्य रोशनी को नियंत्रित करने के लिए किस्मत और भाग्य चाहिए। अनगिनत हकीमों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दिव्य रोशनी की तलाश में बिता दी, बिना अपनी इच्छा पूरी किए। अगर उन्हें कोई मिल भी गई तो शायद वे उस जबरदस्त तानाशाही दिव्य रोशनी को अपने शरीर में समाने में नाकाम रहते। लेकिन जैसे पतंगे आग की ओर खींचे जाते हैं, वैसे ही जैसे ही दिव्य रोशनी की खबर आती, वह अनगिनत हकीमों को आकर्षित करती। भले यह आत्मविनाश का कारण बन सकता हो, फिर भी हर कोई उस 1000 में से एक मौके को आजमाना चाहता था। हकीम अपने दिल की गहराई से दिव्य रोशनियों को तरसते थे, इतना कि वे उनकी लगभग पूजा करते थे। भानु ने आगे कहा, उस डाकू ने कहा कि उस दिव्य रोशनी का शरीर पूरी तरह सफेद था और उससे बर्फीली ठंडक निकलती थी। हर 3 महीने में वे उसे एक अजनबी की बलि चढ़ाते हैं, जिससे उन्हें उस दिव्य रोशनी की रक्षा मिलती है। यह मृत्यु क्षेत्र की बर्फीली ठंडक को काटती है और एक धन्य जमीन को जन्म देती है। विदुर ने कहा, सफेद और बर्फीली ठंडक, क्या यह दिव्य रोशनी रैंकिंग में 11वां श्वेत शीत दिव्य रोशनी हो सकता है? विदुर ने इन 3 सालों में पिलटॉवर में औपचारिक रूप से दाखिला नहीं लिया था, लेकिन हाना के साथ अपनी बातचीत से उसने पिलटॉवर से सीखने योग्य लगभग सब कुछ सीख लिया था। वह कह सकता था कि उसने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया था। भले उसने फिर से हकीम टेस्ट नहीं दिया था और अभी भी 5वें स्तर का हकीम बैज पहनता था, लेकिन अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाता तो वह 7वें स्तर के उच्च ग्रेड तक पहुंच सकता था। इन 3 सालों में उसने अनगिनत मुसीबतों और परीक्षाओं का सामना किया था। उनमें से कई खतरनाक थीं और कुछ में किस्मत ने साथ दिया। एक उदाहरण ही काफी है। बराग, जो चंद्रोम का दुश्मन था, एक 7वें स्तर का उच्च ग्रेड हकीम था और उसकी हैसियत ने उसे अनगिनत योद्धाओं को जमा करने दिया था। वे पवित्र गोली शहर में एक बहुत बड़ा समूह थे, लेकिन 1 साल पहले विदुर को भड़काने की वजह से वे पूरी तरह खत्म हो गए और अब कभी मौजूद नहीं होंगे। पिछले साल में ऐसी छोटी बड़ी कई घटनाएं हुई थीं और विदुर ने हमेशा उन्हें सीधे दबाया था। भले वह हाना के समर्थन का सहारा ले रहा था, हर बार जब वह कोई कदम उठाता तो वह हमेशा विदुर अकेला होता था। अब पवित्र गोली शहर में अनगिनत योद्धा विदुर और भानु के साथ एकजुट हो गए थे और उन्होंने एक बड़ा समूह बना लिया था। यहाँ तक कि 5 बड़े दल भी उनकी संगठन को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। विदुर के लिए लोगों को एकजुट करना कभी जटिल नहीं था। उसके पास एक औषधीय स्नान था जो किसी की जन्मजात प्रतिभा को बदल सकता था। बस यही एक चीज योद्धाओं को उसके लिए काम करने के लिए आकर्षित करने के लिए काफी थी। चाहे तुम कितने ताकतवर हो, किसके पास 2 औसत प्रतिभा वाले वंशज नहीं हैं? कौन नहीं चाहेगा कि उनके वंशज ज्यादा प्रतिभाशाली हों? ऐसी ताकत के साथ विदुर की हैसियत अब 3 साल पहले जैसी नहीं थी।
लेकिन अब उसे एक बात बहुत साफ थी, अपने माता पिता की आखिरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यह ताकत काफी नहीं थी। हाल ही में अकीरा दल से खबर आई थी कि आक्रांत दल में और गहरे जड़ें जमा चुका था। एक बार जब विदुर को निकाल दिया गया था, फिनाप स्वाभाविक रूप से दवा प्रतियोगिता का विजेता बन गया था। अकीरा दल के बहुत सारे संसाधन उस पर खर्च किए गए थे और फिनाप पहले ही 7वें स्तर का हकीम बन चुका था और यह अकीरा दल का 7वां स्तर था। मुश्किल के मामले में यह पिल टॉवर के 7वें स्तर की जरूरतों से भी हल्के तौर पर एक स्तर ऊपर था। उसे और मजबूत होना था। पहले उसका आज बाहर आने का मकसद एक अच्छी कड़ाही ढूंढना था, लेकिन अब जब उसे एक दिव्य रोशनी की खबर मिली थी, वह स्वाभाविक रूप से उस मौके को नहीं छोड़ सकता था। विदुर ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भानु भाई। अब उसे समझ आया कि भानु ने एक डाकू को 1000 मील दूर गोली शहर क्यों लाया था। शायद उसने पिछले 2 महीनों में इस खबर को पक्का करने के लिए अथक मेहनत की थी। सबसे ज्यादा संभावना थी कि वह जाने के लिए तैयार था और सिर्फ विदुर के यहाँ कहने का इंतजार कर रहा था। ऐसा भाई कहाँ मिलता है? भानु ने गुस्से से घूरकर कहा। फिर से शुक्रिया कहा तो देखो क्या होता है। विदुर ने हंसकर कहा, हाँ, हम कल चलेंगे, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा है, तो सिर्फ हम दोनों। विदुर के पास भले बहुत ताकत थी, लेकिन दिव्य रोशनी का मामला बहुत बड़ा था और जितने कम लोग जाने उतना बेहतर। सच कहें तो वह सिर्फ भानु पर भरोसा कर सकता था। भानु ने कहा, मैं समझ गया, मैं पहले से तैयार हूं। विदुर ने कहा, मुझे पता है। दोनों हंसे। वे एक नज़र में एक दूसरे से 1000 शब्द कह सकते थे। अगले दिन विदुर ने इन 3 सालों में बचाई हर चीज को पैक किया। जैसे ही वह भानु के साथ निकलने वाला था, हाना ने उन्हें रोक लिया। हाना ने पूछा, विदुर, तुम कहाँ जा रहे हो? हाना को किसी तरह एक अजीब एहसास हुआ। 3 साल तक विदुर के साथ रहने के बाद यह कहना झूठ होगा कि उसके मन में कोई भावनाएं नहीं थीं। यह पहली बार था जब उसने किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की थी जिसकी हकीमी में प्रतिभा उससे ज्यादा थी, और वह एक पुरुष था। सचमुच ऐसी चीज 3 पैरों वाले मेंढक को ढूंढने से भी दुर्लभ थी। अगर उसने अपने गुरु के सामने मुंह नहीं चलाया होता और यह नहीं कहा होता कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी, तो शायद वह कब की उस पर जबरदस्ती कर चुकी होती। विदुर को थोड़ा सिर दर्द हुआ। वह हाना को सचमुच अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। पुरुष और स्त्री के बीच के मामलों में उसे हल्का सा एहसास तो था, लेकिन वह इस सोच से थोड़ा डरता भी था। वह उसके साथ बहुत परिचित था, खासकर उसकी छोटी छोटी बातों पर भड़कने की आदत से। यह उसका वह हिस्सा था जो बदल नहीं सकता था। विदुर को लगता था कि वह उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले सकता। एक अच्छी तरह व्यवहार करने वाली औरत सबसे अच्छी होती है। जो सुनती ना हो उसे तर्क से नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसी खूबसूरत औरत को दोस्त बनाकर रखना सबसे अच्छा होता। भानु ने जल्दी से समझाया, हाँ दीदी, हम जड़ी बूटी इकट्ठा करने जा रहे हैं। वह जानता था कि विदुर औरतों के साथ सही व्यवहार करता था और हाना को ठगने में थोड़ा बेबस होता। हाना ने पूछा, सचमुच? भानु ने जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा। हाना ने सिर हिलाया, ठीक है, जाओ। विदुर को एक बार और देखकर वह वापस रिफाइनिंग कमरे में चली गई। आत्माएं हिमगिरी स्रोत घाटी, यह एक बर्फीला इलाका था। कोई नहीं जानता था कि आत्माएं हिमगिरी स्रोत घाटी कैसे बना। बस इतना पता था कि इसके केंद्र में एक ठंडक भरा बर्फीला नरक था, एक मृत्यु क्षेत्र जहां कोई जिंदगी नहीं बच सकती थी, यहां तक कि एक शक्तिमान भी नहीं। शायद एक शक्ति सम्राट भी मृत्यु क्षेत्र में लंबे समय तक नहीं टिक सकता था। आत्माएं हिमगिरी स्रोत घाटी पूरी तरह खाली था, बिना एक भी इंसान के। सिर्फ बर्फ के फाहे शांत सफेद नजारे को तोड़ रहे थे। विदुर और भानु की आगमन ने इस जगह की शांति को भंग कर दिया। भानु के पास एक नक्शा था जिसमें मृत्यु क्षेत्र की ओर सबसे सुरक्षित रास्ता था। भले वहां कोई जिंदगी नहीं थी, आत्माएं हिमगिरी स्रोत घाटी में हर जगह प्राकृतिक बर्फीले गड्ढे थे, और अगर तुम उनमें गिर गए तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। आत्माएं हिमगिरी स्रोत घाटी के तल की बर्फीली ठंडक किसी भी जिंदगी को पल में जमा देती थी। भानु ने कहा, इस तरफ होना चाहिए। भानु अब सफेद सांसें छोड़ रहा था। गर्म हवा जो ठंड से मिली वह तुरंत चमकदार बर्फ के कणों में जम गई। नक्शा सही था और वे और गहराई में बढ़ गए। जितना आगे बढ़े उतना ही ठंडा होता गया। विदुर पहले ही महसूस कर सकता था कि थोड़ी दूर से एक बहुत ताकतवर शक्ति आ रही थी। इस तरह की शक्ति हल्के तौर पर उसकी अपनी आत्मा को टटोल रही थी। किंवदंतियों के मुताबिक जब दिव्य रोशनियां बनती थीं तो उनके पास एक अनोखी चेतना होती थी। वे कभी कभी इंसानों की तरह युद्ध शक्ति की ट्रेनिंग भी कर सकती थीं। श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने दिव्य रोशनी रैंकिंग में 11वां स्थान हासिल किया था, जो कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इसके लिए चेतना प्राप्त करना अजीब नहीं था।
इस बार की श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने पहले ही लोगों को उसकी पूजा करने और बलि चढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया था, तो साफ था कि उसने पहले ही चेतना प्राप्त कर ली थी। उन्हें आत्माएं हिमगिरी स्रोत घाटी में यात्रा करने में जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लगा। यहां तक कि शाम को जब सूरज ढल रहा था तब भी वे नक्शे पर चिह्नित सुरक्षित घर तक नहीं पहुंचे थे। वह जगह एक घाटी थी जिसमें भूतापीय गर्मी थी जो ठंड का मुश्किल से मुकाबला कर सकती थी, लेकिन जाहिर है उस गर्मी के बावजूद बिना द्रोण स्तर की ताकत के वहां जिंदा रहना नामुमकिन था। रात में यात्रा नहीं करना चाहते हुए दोनों ने एक ऐसी पहाड़ी ढूंढी जो हवा को रोकती थी। भानु ने अपनी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करके उनके लिए एक बर्फीली गुफा खोदी और उन्होंने कुछ ऐसा ईंधन जलाया जो धुआं नहीं छोड़ता था। जलती आग अपने साथ थोड़ी गर्मी लाई। इस ठंडक भरे नजारे में यह थोड़ी सी गर्मी कोई सुरक्षा नहीं लाती थी, लेकिन फिर भी कुछ न होने से बेहतर थी। कम से कम आग की रोशनी देखने में सुकून देती थी। दोनों को ठंड का मुकाबला करने की असली ताकत विदुर की बनाई रोशनी आग घोली थी। यह लगातार गर्मी पैदा करती थी जो उनके अंगों को ठंडी शक्ति से बचाती थी। भले उनके पास यह रोशनी आग घोली थी जो उनके शरीर को लगातार गर्म कर रही थी। आधी रात को दोनों ध्यान की अवस्था में चले गए और उन्हें ठंड का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। खासकर विदुर को बहुत ठंड लग रही थी। उसके दिमाग में अनगिनत दृश्य चमके। उसके पिता, उसकी माँ, बुजुर्ग वालान, आक्रांत फिनाप, छोटी राजकुमारी, पवित्र कन्या, शैतान घाटी, शीर्ष युद्ध शहर। यह एक अजीब एहसास था। वह ध्यान की अवस्था में था जहाँ सब कुछ शांत होना चाहिए। उसकी युद्ध शक्ति के अलावा उसका दिमाग खाली होना चाहिए था, लेकिन ठंड के बीच ये दृश्य अनायास उभर आए। कुछ दृश्य तो वे थे जिन्हें विदुर पहले ही भूल चुका था। अचानक उसके दिमाग में एक गूंज हुई और उसने अपनी आंखें खोलीं। हाना ने उसकी माथे पर थपकी दी। विदुर हैरान होकर बोला, तुम क्या कर रही हो? और उसने अपना सिर हटा लिया। हाना ने शर्मिंदगी से अपनी हथेली हटाई और कहा, मैं तुम्हारी जान बचा रही हूं। उसका चेहरा इस वक्त गर्व और नाराजगी दोनों से भरा था। विदुर अपनी हैरानी से उभरा और उछल कर खड़ा हुआ। उसने पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? हाना ने कहा, हाँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा कि तुम आत्माई हिमगिरी स्रोत घाटी में क्या कर रहे हो। विदुर के पास कहने को कुछ तैयार नहीं था। हाना ने विदुर के चेहरे को देखते हुए कहा, मुझे ठगना चाहते हो? वापस जाकर कुछ और साल ट्रेनिंग करो। उसने पूछा, बोलो, तुम यहां क्यों आए? विदुर ने हाना को देखा। वह भी एक हकीम थी और यह कहना जरूरी नहीं था कि वह दिव्य रोशनी से ललचाएगी, लेकिन आज वह जो था वह हाना के बिना मुमकिन नहीं होता। उसके बिना सिर्फ 3 साल में 7वें स्तर का हकीम बनने की ताकत हासिल करना नामुमकिन था। विदुर ने आह भरी और चुपके से कहा, दिव्य रोशनी। हाना हैरान रह गई। उसने अनगिनत अनुमान लगाए थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक दिव्य रोशनी के लिए होगा। उसने कहा, तुम? विदुर ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, और इसलिए मैं सिर्फ भानु को लाया। वह मन ही मन झिझक रहा था। अगर हाना उसके साथ दिव्य रोशनी के लिए लड़ने लगी तो उसे क्या करना चाहिए? ताकत के मामले में अगर वह और भानु ने हाथ मिलाया तो वे हाना को जरूर कुचल देंगे, लेकिन भावनाओं के मामले में इसे कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल था। हाना की आंखें चमकीं। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। विदुर ने हैरानी से पूछा, क्या? हाना ने दोहराया, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। विदुर ने कहा, लेकिन तुम एक हकीम हो। हाना ने दिखावा करते हुए कहा, मुझे दिलचस्पी नहीं। यह सच था कि उसके लिए इसे न चाहना नामुमकिन था, लेकिन जब उसने विदुर की साफ सुथरी आंखों को देखा तो उसे बस उसकी मदद करने की तीव्र इच्छा हुई। इसके लिए कोई कारण या औचित्य नहीं था, बस एक एहसास था। विदुर लंबे समय तक अवाक रहा। उसने कहा, अभी? हाना ने कहा, तुम भटक गए थे। तुमने वाकई ध्यान में अपने दिमाग को भटकने दिया। इससे तुम्हारी युद्ध शक्ति ने लगभग तुम्हारे शरीर को फोड़ दिया था। भानु को देखो, उसका ध्यान असली ध्यान है। उसने भानु की ओर इशारा किया। अपनी ध्यान की अवस्था में वह इतनी देर तक दोनों की बातचीत के बावजूद नहीं जागा था। उसकी शक्ति पूरी तरह स्थिर थी और ठंड का मुकाबला कर रही थी। विदुर ने हाना को देखकर मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा। उसे अचानक लगा कि उसकी उग्र स्वभाव के बावजूद वह वास्तव में प्यार करने योग्य थी। उसने कहा, मेरा दिमाग नहीं भटक रहा था। मुझे डर है कि यह दिव्य रोशनी है, श्वेत शीत दिव्य रोशनी। हाना ने पूछा, 11वें स्थान वाली श्वेत शीत दिव्य रोशनी? लगता है इसने पहले ही आत्मा हासिल कर ली है। क्या तुमने यह भी सोचा है कि तुम इसे कैसे काबू करोगे? विदुर ने जवाब दिया, भले यह 1000 में एक मौका हो, मुझे फिर भी कोशिश करनी होगी। हाना ने कहा, तुम जैसे सोचने वाले हकीम सब मर जाते हैं,
श्वेत शीत दिव्य रोशनी की खासियत है इसके दो पहलू। यह बहुत ठंडी या बहुत गर्म हो सकती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ जब सूरज और चांद एक दूसरे से मिलते हैं तब एक चरम यिन चरम ठंडी जमीन उभरती है। आत्माएं हिमगिरी स्रोत घाटी वाकई एक चरम ठंडी जगह है, और चूंकि मृत्यु क्षेत्र में कोई जिंदगी नहीं टिक सकती, यह चरम यिन की जमीन है। लेकिन सूरज और चांद के मिलन की बात वह थोड़ी अस्पष्ट है। शायद यही श्वेत शीत दिव्य रोशनी को काबू करने का निर्णायक पल है। अनुभव के मामले में हाना भले एक हकीमी की दीवानी थी, लेकिन वह विदुर से 10 गुना ज्यादा अनुभवी थी। पिल टॉवर में छोटी उम्र से पलने बढ़ने की वजह से किसे पता था कि उसने कितने कीमती गुप्त गोली ग्रंथ पढ़े थे। उनमें ऐसी गुप्त बातें थीं जिन्हें बाहर नहीं बताया जा सकता था। इस तरह का अनुभव और विरासत शायद हमला करने और मारने में फायदा न दे, लेकिन यह एक ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। विदुर अकीरा दल से था, लेकिन उसे अभी तक दल के असली भंडार तक पहुंचने का मौका नहीं मिला था। उसने जो कुछ सीखा था वह सिर्फ नींव और उसकी शाखा खून की कुछ तकनीकें थीं। असली विरासतें और रहस्य सिर्फ दल के गुप्त भंडार में मिल सकते थे, और इसके लिए बुजुर्ग की इजाजत चाहिए थी। इस वक्त विदुर सिर्फ चुपचाप हाना को सुन सकता था, जो उसे तरह तरह की गुप्त जानकारी बता रही थी और श्वेत शीत दिव्य रोशनी को काबू करने की उसकी संभावनाओं का हिसाब लगा रही थी। हाना ने कहा, यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम ये सामग्रियां ढूंढ सकते हो तो तुम इसे 30% सफलता की संभावना तक बढ़ा सकते हो। विदुर, क्या तुम सचमुच इस जुए पर आगे बढ़ रहे हो? विदुर ने मुस्कुराकर कहा, 30% पहले से बहुत ज्यादा है। मेरी मूल संभावना सिर्फ 10% थी। हाना चिंता से भरी थी, लेकिन वह उसके स्वभाव से पहले से परिचित थी। वह हड्डियों तक जिद्दी था। एक बार उसने कुछ ठान लिया तो कोई भी उसे मनाने की कोशिश न करे। हाना के अचानक शामिल होने से भानु को बहुत ज्यादा सुकून महसूस हुआ। पवित्र गोली शहर में कौन नहीं जानता था कि हाना को विदुर में कितनी दिलचस्पी थी। इसके अलावा दोनों पूरी तरह हकीमी के दीवाने थे, और इसलिए उनके पास बड़े समूहों के साथ बाहर जाकर मस्ती करने का कोई मौका या समय नहीं था। इसीलिए उसे हाना के श्वेत शीत दिव्य रोशनी पर कोई ख्याल रखने की चिंता नहीं थी। उसके ख्याल में हाना एक अजीब औरत थी जिसे आम समझ से नहीं आंका जा सकता था। वह ऐसी शख्स थी जिसे सिर्फ विदुर जैसा अजीब इंसान ही काबू कर सकता था। न सिर्फ सुकून महसूस हुआ, बल्कि वाकई में उसके साथ ज्यादा सुरक्षित था। उसके पास अनगिनत औषधीय गोलियां थीं। जैसे ही वे मृत्यु क्षेत्र के करीब पहुंचे, उसने 3 7वें स्तर की गोलियां निकालीं, जो ताकतवर शक्ति की लहरें बिखेर रही थीं। उसने कहा, ये आत्मा रक्षा गोलियां हैं। जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, बिना हिचक के एक ले लेना, यह तुम्हारी जान बचा सकती है। जब उन्होंने गोलियां लीं तो उन्हें छूते ही एक शक्ति उनके शरीर में उमड़ पड़ी। बाहर की दुनिया की ठंड कई गुना कमजोर हो गई और अब पहले की तरह उनके दिल को नहीं चीर रही थी। जब वे मृत्यु क्षेत्र के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह पूरी तरह काली बर्फ का इलाका था। बर्फ खुद गहरी काली थी, और यहां तक कि हवा भी पूरी तरह स्थिर थी। हवा इतनी जम गई थी कि वह जरा भी नहीं हिल रही थी। वहां सिर्फ एक अनंत अंधेरा फैला हुआ था। इस तरह का एहसास किसी आयामी सुरंग में होने जैसा था। हालांकि अज्ञात का डर था और पहले वहां गए लोगों की कहानियां थीं, फिर भी तीनों आगे बढ़े, अपनी शक्ति से शरीर की रक्षा करते हुए काली बर्फ पर कदम रखा। जब उनके पैरों ने काली बर्फ को छुआ तो उससे एक छटकने की आवाज आई। यह आवाज बर्फीले बर्फ पर कदम रखने जैसी थी, लेकिन जब यह विदुर और हाना के कानों में पड़ी तो यह रोंगटे खड़े करने वाली चीख जैसी लगी, जैसे वे बर्फ पर नहीं बल्कि अनंत यातना झेल रही आत्माओं पर कदम रख रहे हों। हाना ने चेतावनी दी, सावधान रहो, यह शारीरिक हमला नहीं हो सकता, बल्कि आत्मा पर हमला हो सकता है। विदुर ने सिर हिलाया। भानु ने जल्दी से कुछ 5वें स्तर की आत्मा रक्षा गोलियां खा लीं। जैसे जैसे वे गहराई में गए, यहां तक कि आसमान भी गहरा काला हो गया। एक निराशाजनक एहसास उनके दिल और आत्मा में चुभ रहा था। हालांकि विदुर और हाना को आत्मा की गहरी समझ थी, और जब वे हकीमी पर चर्चा करते थे तो कभी कभी वे आत्मा की प्रतियोगिता भी करते थे। उन्होंने तरह तरह की आत्मा हमलावर तकनीकों की ट्रेनिंग की थी। यह भी एक तरीका का था अपनी आत्मा को मजबूत करने का। हाना ने कहा, यह थोड़ा किल्विश दल की तकनीकों जैसा लगता है, फिर भी नहीं भी, यह उससे भी ज्यादा ताकतवर लगता है। अचानक एक तीखी ठंडी हवा उनकी त्वचा पर बही और तीनों वहीं जम गए। उनके चेहरे बहुत खराब दिख रहे थे। एक 10 मीटर बड़ा काला बैंगनी बर्फीला मकड़ा उनके रास्ते में खड़ा था। उसकी पीठ पर 9 मकड़ी की आंखें थीं, जो बर्फीली ठंडी शुद्ध सफेद रोशनी से चमक रही थीं। श्वेत शीत दिव्य रोशनी, लेकिन यह सिर्फ एक अलग शरीर था, मुख्य शरीर नहीं। हाना ने जल्दी से उस भयंकर जानवर की उत्पत्ति का विश्लेषण किया। उसने कहा, क्या यह कोई जीवित प्राणी नहीं है?
लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में एक विलुप्त प्रजाति थी, खूनी 9 आंखों वाला शैतान मकड़ा। यह बर्फ नहीं है, अंदर एक असली लाश है। शायद श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने इसकी आत्मा को लगातार नियंत्रित किया है। विदुर ने कहा, यह पहले ही इसके कब्जे में है। विदुर की नजर उस पर घूमी। श्वेत शीत दिव्य रोशनी एक तरह की आत्मा रोशनी थी, जिसमें आत्मा के प्रति तरह तरह के अनजाने रहस्य थे। यह देखते हुए कि लोग इसे बलि चढ़ा रहे थे, साफ था कि श्वेत शीत दिव्य रोशनी लोगों के शरीर नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं को खा रही थी। 9 आंखों वाले शैतान मकड़े का हमला बहुत अचानक आया। एक पल वह बस वहां खड़ा था, अगले पल वह सीधे विदुर के सामने लपका। जब उसकी 9 शैतानी आंखों में श्वेत शीत दिव्य रोशनी विदुर के करीब आई, तो वे अचानक चमक उठीं और सीधे उसकी आंखों में गोली की तरह घुसीं। हाना चिल्लाई और विदुर को एक तरफ धकेल दिया, साथ ही अपनी आत्मा की एक धारा से बर्फीले मकड़े पर हमला किया। श्वेत शीत दिव्य रोशनी अपने निशाने को हासिल करने में नाकाम रही और शून्य में गायब हो गई, जबकि बर्फीला मकड़ा हाना की आत्मा हमले की ताकत से नीचे गिर गया। वह तड़प रहा था। उसके शरीर पर काला बैंगनी बर्फ टूट रही थी और उसका असली शरीर दिख रहा था। वह लाल मकड़ा शरीर एक मरते हुए शैतान की चीख छोड़ रहा था। बर्फ की परत की रुकावट के बिना 9 आंखों वाले शैतान मकड़े की रफ्तार तेजी से बढ़ गई और वह हाना की ओर लपका। हाना ने वास्तव में एक सांस छोड़ी। ये वाकई एक मृत लाश थी और भले जिंदा रहते हुए यह बहुत ताकतवर थी। इस वक्त यह सिर्फ सहज रूप से हिल रही थी। यह केवल क्रूर ताकत और रफ्तार का इस्तेमाल कर रही थी। भले यह डरावनी थी, लेकिन हाना जैसी ताकतवर आत्मा वाली के लिए अगर वह इसका लय पकड़ लेती तो इसे संभालना बहुत मुश्किल नहीं था। उसने अपनी हथेली लहराई और अपनी स्टोरेज अंगूठी से काली आत्मा कड़ाही निकाली। एक बैंगनी नीली शक्ति रोशनी उछली जो कड़ाही से जोरदार ढंग से निकली और मकड़े को घेर लिया। अगले पल यह वास्तव में वापस अंदर चली गई, शैतान मकड़े की लाश को कड़ाही में ले जाकर रिफाइन करने के लिए। हाना ने आह भरी। उसकी आसान हरकतें साधारण और हल्की लग रही थीं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। अगर एक कदम भी देर हो जाती तो यह वह नहीं होती जो शैतान मकड़े को दबा रही थी, बल्कि वह शैतान मकड़े के जहरीले काटने से मर जाती। विदुर ठंडे पसीने से तर था। अगर यह वह होता तो उसे शैतान मकड़े को हराने में पता नहीं कितना समय लगता। इस वक्त वह जल्दी से आगे गया और हाना की बांह पकड़कर उसे गौर से जांचा। उसने पूछा, तुम ठीक हो? हाना ने कहा, छोड़ दो, मैं ठीक हूं। तुम मेरे आदमी हो तो जाहिर है मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। चलो। विदुर लाल हो गया और बोला, कौन तुम्हारा आदमी है? भानु ने सिर घुमाया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। हवा के झोंके के बाद वे आगे बढ़े, लेकिन अब तीनों ओर सावधान थे, खासकर विदुर। अभी कुछ देर पहले एक दुःस्वप्न शैतान ने उसे ध्यान के दौरान सताया था और फिर श्वेत शीत दिव्य रोशनी का अलग शरीर उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर चुका था। शायद यह सिर्फ वह नहीं था जो श्वेत शीत दिव्य रोशनी को काबू करना चाहता था, बल्कि श्वेत शीत दिव्य रोशनी भी विदुर की आत्मा में दिलचस्पी रखती थी। एक बार जब कोई दिव्य रोशनी आत्मा और चेतना हासिल कर लेती थी तो उनके पास अपनी ट्रेनिंग की अपनी तकनीक होती थी। यह श्वेत शीत दिव्य रोशनी यिन और ठंडक के चरम पर थी और आत्माओं को अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करती थी। जितनी मजबूत आत्मा उतना ज्यादा यह उसका फायदा उठाती थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें कई बार और बर्फीली लाशों के हमलों का सामना करना पड़ा। ये सब प्राचीन समय के ताकतवर शैतानी जानवर थे जो अब विलुप्त हो चुके थे। अगर ये जिंदा होते तो इनमें से एक भी पूरे मुख्य भूमि को हिला देता, इंसानी दुनिया को नरक में बदल देता। लेकिन ये मृत बर्फीली लाशें अपनी जन्मजात कला का इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं और सिर्फ अपने शारीरिक शरीर से सबसे साधारण शारीरिक हमले कर सकती थीं। भले इनसे तीनों को बहुत परेशानी हुई, आखिर में ये सब हाना की काली आत्मा कड़ाही में रिफाइन हो गए। ऐसा करके उसने अपने इस्तेमाल के लिए काफी कीमती हड्डियां भी हासिल कीं। तीनों लगातार सैनिक अनाज गोलियां खा रहे थे। एक तरफ उन्हें ठंड से लड़ने के लिए अपनी शक्ति भरनी थी, दूसरी तरफ उन्हें लड़ते समय अपनी शक्ति जल्दी ठीक करनी थी। श्वेत शीत दिव्य रोशनी इतने समय से बुद्धिमान थी कि शायद यह उनके साथ थकान की लड़ाई लड़ रही थी। भानु बहुत घबराया हुआ था। वह सिर्फ नक्शा देखने और रास्ता तय करने का जिम्मेदार था, क्योंकि हाना और विदुर दोनों इस मामले में कमजोर थे। इससे पहले हाना कभी पवित्र गोली शहर से बाहर नहीं निकली थी और विदुर हकीमी में डूबा रहता था। इन 3 सालों में वह शायद ही कभी बाहर गया था। सिर्फ भानु ही कभी कभी ट्रेनिंग अनुभव के लिए बाहर जाता था। नज़ारे की जानकारी के मामले में हाना ऐसी थी जो सिर्फ सिद्धांत जानती थी, लेकिन उसे अमल में नहीं ला सकती थी, जबकि विदुर पूरी तरह नौसिखिया था। इसीलिए सिर्फ भानु ही रास्ता चुनने का जिम्मेदार था। इस तरह का दबाव जो उस पर था वह साफ था।
और जब भी वे उन बर्फीली लाशों से टकराते वह हमेशा अपराध बोध महसूस करता था। भानु ने कहा, उन डाकुओं का दिव्य रोशनी के लिए बलिवेदी बस सामने है। उनके मुताबिक वहां पूरे साल वसंत जैसा है और वहां रहने से एक नशे जैसा एहसास होता है। मैं सिर्फ उनसे पूछकर इसकी तह तक नहीं पहुंच सका। 1 मिनट वह बोल रहा था, अगले मिनट ऐसा लगा जैसे उसने जहर निगल लिया हो और वह तुरंत मर गया। यह कहते हुए भानु के चेहरे पर एक अजीब भाव उभरा। उसे याद था कि उस वक्त स्थिति कितनी अजीब थी। हाना ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसने कहा, श्वेत शीत दिव्य रोशनी के पास अपनी मूल आत्मा की तकनीकें हैं। बलि चढ़ाने वालों को नियंत्रित करना अजीब नहीं है। शायद इस बार की श्वेत शीत दिव्य रोशनी उसकी उम्मीदों से भी आगे निकल चुकी थी। लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए उसकी बुद्धिमत्ता पहले ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए, शायद इतनी कि उसका सोच इंसान से कम नहीं था। विदुर ने कहा, चलो। हाना जो सोच सकती थी वह विदुर स्वाभाविक रूप से भी सोच सकता था, लेकिन भले सामने निश्चित मौत हो वह फिर भी सिर ऊंचा करके उसमें चलेगा। उस हल्के से सफलता के मौके को पाने के लिए वह या तो मजबूत हो सकता था या मर सकता था। तीसरा कोई रास्ता नहीं था। हाना ने विदुर के चेहरे को देखा और उसका मुंह हल्का सा खुला, लेकिन उसने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसकी नजर और ज्यादा दृढ़ हो गई। कुछ नरम भावनाएं चुपके से उभरी। पिछले 3 सालों में उसने विदुर को कभी नरम और कोमल पक्ष नहीं दिखाया था। आमतौर पर वह सख्त और थोड़ी उग्र थी और बहुत जिद्दी भी। क्या किसी को पसंद करने के लिए कोई कारण चाहिए? क्या यह महसूस करने के लिए कि तुम किसी को पसंद करते हो किसी मौके की जरूरत होती है? हाना को नहीं पता था। सब कुछ उसके लिए धुंधला था, लेकिन अभी वह सिर्फ इस आदमी की मदद करना चाहती थी, बिना किसी हिचक या रुकावट के जो वह करना चाहता था। उनके सामने एक और बर्फीली लाश उनके रास्ते को रोक रही थी, लेकिन इस बर्फीली लाश के ठीक पीछे एक हरी भरी मैदानी जमीन थी और यहां तक कि बहते पानी की कलकल और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। विदुर ने बर्फीली लाश का ध्यान खींचा, जबकि हाना ने हमला किया। उसने उस प्राचीन जानवर को अपनी कड़ाही में खींचकर दबाया और अपनी शक्ति रोशनी का इस्तेमाल करके उसे रिफाइन कर दिया। बची हुई रिफाइन हड्डियां कड़ाही के एक कोने में छोड़ दी गईं, जो हल्की दैवीय ताकत बिखेर रही थीं। ये हड्डियां जिंदा रहते हुए बहुत ताकतवर शैतानी प्राणी थीं। ताकत के मामले में वे शायद सभी महाशक्ति पूर्वज स्तर तक पहुंच चुकी थीं, जो महाशक्ति पूर्वज रैंक से सिर्फ एक स्तर नीचे थी। इन प्राचीन प्राणियों की सिर्फ ये हड्डियां पहले ही बहुत बड़ा लाभ थीं। इनमें से कोई एक भी मध्य मैदानों को उत्साहित कर सकती थी, और अगर ज्यादा निकाली जाती तो शायद शैतान संत और अन्य महाशक्ति पूर्वज रैंक के लोग खुद इनके लिए आते। काली बर्फ के आखिरी टुकड़े को पार करके वे मृत्यु क्षेत्र के अंदर उस हरी भरी मैदानी जमीन में घुसे। एक गर्मी उनके दिलों में भरी जो उनके शरीर में जमा हो रही ठंडी बर्फ को बाहर निकाल रही थी। लेकिन तीनों के दिल भी पूरी तरह खाली हो गए और वे बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। विदुर का चेहरा अचानक बदल गया और उसने चिल्लाया, कमबख्त, आत्मा रक्षा गोलियां लो। उसे अपनी आत्मा पर एक बहुत ताकतवर दबाव महसूस हुआ। उसने बिना हिचक के 7वें स्तर की आत्मा रक्षा गोली निगल ली। उसे लगा कि उसकी आत्मा जोर से कांप रही थी। ऐसा था जैसे एक विशाल पहाड़ उसके शरीर को कुचल रहा हो, और उस पल वह जरा भी हिल नहीं पा रहा था। हाना और भानु ने भी विदुर की तरह तुरंत गोली निगल ली। फिर वे भी किसी शक्ति से दब गए, हिल नहीं पा रहे थे। श्वेत शीत दिव्य रोशनी अचानक आसमान में उभरी और पल में सारी हरियाली पीछे हट गई। चिड़ियों की चहचहाहट, पानी की कलकल, सब गायब हो गया। यह सब सिर्फ उनके दिमाग में एक मायावी नजारा था, एक भ्रम। असल में तीनों अब एक पूरी तरह जमी हुई बर्फीली गड्ढे में थे। कहा गया, धन्य जमीन का नखलिस्तान कभी था ही नहीं। डाकुओं ने जो देखा था वह उनकी आत्माओं के क्षरण और एक काल्पनिक जमीन में जबरदस्ती ले जाए जाने की वजह से था। विदुर की आंखें मशालों की तरह थीं जब उसने आसमान में श्वेत शीत दिव्य रोशनी को देखा। यह बहुत शुद्ध सफेद थी और उसकी आत्मा भी उसकी ओर खींची जा रही थी। यह सुंदर और खतरनाक दोनों थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी आत्मा चाहते हो तो आकर कोशिश करो। एक सांस लेकर विदुर का शरीर अचानक हिलने लगा। असल में उसका शरीर नहीं हिल रहा था, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति से अपने शरीर को लपेटकर वह इसे नियंत्रित करके हिला रहा था। उसने तरह तरह की सामग्रियां निकाली और जमीन पर रख दी। अजीब हड्डियों पर नक्काशी किए गए नक्शे अपने आप जुड़ गए और एक नाशक शक्ति रचना बनाई जो आसमान से श्वेत शीत दिव्य रोशनी के आत्मा दबाव का मुकाबला कर रही थी। हाना ने देखा कि विदुर क्या कर रहा था और उसने भी अपनी आत्मा शक्ति से अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा शक्ति हिली, श्वेत शीत दिव्य रोशनी की आत्मा ने उसे दबाकर कुचल दिया। क्या विदुर की आत्मा वाकई इतनी ताकतवर थी?
शक्ति रचना आखिर बन गई और श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने एक बर्फीली ठंडी शांति बिखेरी। पूरी तरह यकीन था कि वह विदुर की आत्मा को निगल लेगी। उसे विश्वास नहीं था कि उसकी ये सजावटें उस पर कोई असर कर सकती थीं। विदुर के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान थी। उसने बगल में भानु और हाना की ओर देखा। अचानक उसने अपनी आत्मा शक्ति से अपनी 2 मुट्ठियां उठाईं और फिर एक मुट्ठी को अपने सिर पर जोर से मारा। तीव्र दर्द के झटके के बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। इस मुट्ठी से विदुर की आत्मा अचानक उसके शरीर की सीमाओं से बाहर निकल गई। वह शक्ति रचना में घुस गया, जिससे यह एक और स्तर तक उठ गई और उसे श्वेत शीत दिव्य रोशनी के दबाव से पूरी तरह बचने दिया। यह कोई असली आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ वैसा ही था। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसे बनाना बहुत मुश्किल था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो किसी की आत्मा शक्ति को उसके चरम पर इस्तेमाल करने देती थी। वह अब अपनी आंखों से दुनिया को नहीं देख रहा था, बल्कि आत्मा आंखों का इस्तेमाल कर रहा था। अब वह देख सकता था कि अनगिनत अजीब धागे उसके शरीर को कसकर लपेटे हुए थे। यह श्वेत शीत दिव्य रोशनी का आत्मा दबाव था, जो अब उसकी आत्मा आंखों को दिख रहा था। पहले वह इन्हें बस देख नहीं पा रहा था। विदुर ने धीरे से उन्हें खींचा और उसकी आत्मा शक्ति ने उन धागों को आसानी से उखाड़ दिया। उसकी आत्मा शरीर फिर आसमान में श्वेत शीत दिव्य रोशनी की ओर बढ़ा। उसके आत्मा हाथ में एक बड़ी तलवार उभरी जो हल्के से चमक रही थी। यह आत्मा रक्षा गोली की औषधीय शक्ति थी जो विदुर के उकसावे पर बदल गई थी। इसकी ताकतवर शक्ति तलवार में जमा हो गई थी और अब इसमें बहुत डरावनी विनाशक ताकत थी। जहां भी यह गुजरी, श्वेत शीत दिव्य रोशनी के बंधन वाले आत्मा धागे सब कट गए। यह आत्मा ताकत का मुकाबला था। श्वेत शीत दिव्य रोशनी तुरंत एक विशाल प्राचीन जानवर में बदल गई जो विदुर के हमले को रोक रही थी। विदुर को एक जबरदस्त ताकत का उभार महसूस हुआ। यह विशाल प्राचीन जानवर ड्रैगन का रूप था, लेकिन असली ड्रैगन नहीं था। इसके 3 जोड़ी पंख थे और यह अनंत दबाव बिखेर रहा था। शायद यह सबसे ताकतवर जीव था जिससे श्वेत शीत दिव्य रोशनी कभी मिली थी, इसलिए इसने स्वाभाविक रूप से उसका रूप ले लिया था। विदुर ने दांत पीसे और आगे बढ़ा। इस वक्त अब कोई हिचक या पीछे हटने का मौका नहीं था। अगर जीत नहीं हुई तो मौत थी। आसमान में एक जबरदस्त गूंज हुई। सफेद रोशनी हर तरफ उछली क्योंकि निराकार अंदरूनी शक्ति टकराई, जिसने वास्तव में एक बहुत शानदार ऑरोरा बनाया। लेकिन जब यह काली बर्फ के इलाके को रोशन कर रहा था तो यह ज्यादा नरक की बगावत जैसा लग रहा था। भानु इस झटके से जोर से हिल गया और सीधे बेहोश हो गया। अगर वह अपनी पूरी ताकत से फट पड़ता तो उसकी ताकत एक शक्तिमान रैंक के लायक होती, लेकिन आत्मा के मामले में वह बस एक बच्चे की तरह था जो चलना सीख रहा हो, पूरी तरह बेबस। हाना इस वक्त कुछ काम की हो सकती थी। जब विदुर ने अपनी आत्मा तलवार से श्वेत शीत दिव्य रोशनी के आत्मा धागों को काट दिया तो श्वेत शीत दिव्य रोशनी की उस पर बंधनकारी ताकत बहुत कम हो गई थी। लेकिन फिर भी वह सिर्फ देख सकती थी, क्योंकि उसके पास उनकी लड़ाई में शामिल होने का कोई तरीका नहीं था। चाहे कुछ भी हो, उसे नाराजगी महसूस हो रही थी। विदुर, वह कब इतना ताकतवर हो गया था? उसकी आत्मा शक्ति ताकतवर थी, बहुत ज्यादा ताकतवर। विदुर खुद को सबसे अच्छे से समझने वाला इंसान था। जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी, उसकी संभावना फट पड़ी थी। उसके शरीर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। भले उसके पास औषधीय स्नान था जिसने उसकी संभावना और जन्मजात प्रतिभा को ठीक किया था, लेकिन उन ताकतवर प्रतिभाओं की तुलना में जो शुरू से ही प्रतिभाशाली थे, अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। उसकी एकमात्र ताकत उसकी अंदरूनी शक्ति थी। जब उसकी संभावना फट पड़ी थी और उसके शरीर को नुकसान हुआ था, तब इसके फायदे भी थे। उसकी आत्मा को अनंत संभावना मिली थी जब वह जख्मी हुआ था। इसके अलावा यह संभावना तब और मजबूत हो गई थी जब उसकी जन्मजात प्रतिभा ठीक हुई थी। यह एक चमत्कारी प्रक्रिया थी जिसे सिर्फ शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि विदुर खुद भी इन नतीजों को दोबारा कभी नहीं दोहरा सकता था। बस इतना कहा जा सकता था कि सब कुछ कर्म से जुड़ा था। एक मोड़, एक संयोग अनंत बदलाव ला सकता था। इस वक्त विदुर का सामना एक उन्मादी श्वेत शीत दिव्य रोशनी से था। अपनी ताकतवर आत्मा के साथ विदुर इसे काबू करने के लिए सबसे बेहतरीन हकीम था। यह आत्माओं की प्रतियोगिता थी, एक ऐसी लड़ाई जो खतरनाक थी और तेजी से बदल रही थी। विदुर का आत्मा शरीर श्वेत शीत दिव्य रोशनी से कई बार नष्ट हुआ, लेकिन हर बार एक आत्मा बीज आसपास की सारी आत्मा कणों को फिर से सोख लेता और उसका शरीर फिर से बन जाता। श्वेत शीत दिव्य रोशनी की आत्मा शक्ति भी असीमित लग रही थी। चाहे विदुर ने उस पर कितनी बार या कैसे हमला किया, वह भी शून्य से फिर उभर आती, हर बार और ज्यादा उग्र होकर। धीरे धीरे विदुर को तनाव महसूस होने लगा। उसका आत्मा बीज उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का बाहरी रूप था। तनाव महसूस होते ही उसका आत्मा बीज ढहने की कगार पर आ गया।
जबकि श्वेत शीत दिव्य रोशनी और उग्र हो गई, जैसे उसे भी विदुर की ताकत कमजोर पड़ती महसूस हो रही हो। जीत का एहसास करते हुए वह विदुर को निगलने की तैयारी कर रही थी। जाहिर है इससे श्वेत शीत दिव्य रोशनी पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती। यह एक ऐसी परिवर्तन थी जिसका वह इंतजार कर रही थी। ठीक इस वक्त हाना का दिमाग गूंजने लगा। उसके सामने का नजारा बदल गया। उसने एक चरम यिन और चरम ठंडी जमीन देखी। जहां सूरज और चांद मिलते थे वहां उसकी नजर में एक बर्फ सफेद रोशनी बढ़ रही थी। वहां अनगिनत ताकतवर जानवरों की लाशें थीं और यहां तक कि कुछ प्राचीन इंसानी कंकाल भी। उनमें एक ड्रैगन की लाश भी थी। ये सारी ताकतवर हस्तियां अब एक विशाल हड्डी वेदी का हिस्सा बन चुकी थीं। इस वेदी से चरम यिन और चरम ठंड की लहरें आ रही थीं। आसमान और जमीन की तरह तरह की रहस्यमयी शक्तियां वहां बुलाई गई थीं। हड्डी वेदी से अचानक एक सफेद रोशनी निकली जो आसमान में उछली और इसके साथ गड़गड़ाहट की आवाज आई। काला आसमान तुरंत बदल गया। चमकदार सफेद रोशनियां आसमान को रोशन कर रही थीं। जाले जैसी नीली बिजलियां घनी तरह से हर जगह थीं। सफेद रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ी और एक रोशनी दिखी। नहीं, एक रोशनी का अंकुर। यह सिर्फ अंगूठे जितना छोटा गोला था और इतना नाजुक लग रहा था कि हल्की हवा भी इसे बुझा सकती थी। लेकिन हड्डी वेदी में मौजूद अनगिनत ताकतवर लाशों की सारी शक्ति उस रोशनी के अंकुर में खींच ली गई थी। रोशनी का अंकुर मजबूत और बड़ा होने लगा। आखिर में सारी हड्डियां धूल में बदल गईं। यहां तक कि प्राचीन ड्रैगन की लाश, जो आग से जरा भी नहीं डरती थी, उस सफेद रोशनी के अंकुर ने पूरी तरह निगल लिया, बिना एक भी हड्डी का टुकड़ा छोड़े। श्वेत शीत दिव्य रोशनी? नहीं, यह असली श्वेत शीत दिव्य रोशनी नहीं थी। किसी वक्त एक जलती हुई गर्म रोशनी आसमान से उतरी थी। वह रोशनी भी पूरी तरह सफेद थी। इसके अंदर अनगिनत विलाप और चीखें थीं, जैसे इसने अनगिनत आत्माओं को कैद कर रखा हो। यह एक आत्मा भूत रोशनी थी जो अनगिनत योद्धाओं की आत्माओं को खाकर पैदा हुई थी। इसमें भी एक दिव्य रोशनी बनने की संभावना थी। लेकिन ठीक इस पल नकली श्वेत शीत दिव्य रोशनी उस आत्मा भूत रोशनी को निगलने के लिए आसमान में उसकी ओर बढ़ी। रोशनियों के बीच टक्कर उनकी गर्मी पर आधारित थी। ये दो चरम ताकतें एक दूसरे को खा रही थीं और एक मिश्रण बन रहा था। समय बीता। शायद यह बस एक छोटा सा पल था या शायद 100 साल बीत गए। दोनों रोशनियां गायब हो गईं और आखिर में एक बहुत गर्म और बहुत ठंडी दिव्य रोशनी बची। यह थी असली श्वेत शीत दिव्य रोशनी, अपने आसपास की हर चीज को जलाकर मजबूत होने वाली, बेइंतहा जलन जो हर तरह की शक्ति को निगल और रिफाइन कर सकती थी। आखिर में उस रोशनी से थोड़ी चेतना पैदा हुई। यह समय के साथ मजबूत होती गई। एक बार चेतना हासिल करने के बाद अगर इसे काफी समय मिलता तो यह अनंत रूप से मजबूत हो सकती थी। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आसमान में एक और दिव्य रोशनी उभरी। वह कौन सी दिव्य रोशनी थी यह देखा नहीं जा सकता था, लेकिन वह दिव्य रोशनी समय और अंतरिक्ष को जला और प्रभावित कर सकती थी। दुनिया के नियम इसके सामने कुछ नहीं थे। अंतरिक्ष मुड़ और टेढ़ा हो गया। पानी ऊपर की ओर बहने लगा। रोशनी छाया बन गई, छाया रोशनी बन गई। श्वेत शीत दिव्य रोशनी जैसी ताकतवर हस्ती को तुरंत इस दिव्य रोशनी ने निगल लिया। अंधेरा हर जगह फैल गया। अनंत दबाव, निष्कर्षण, जमना, जलना, ऐसा था जैसे यह हजारों सालों तक नरक में फंसी हो। एक रोशनी चमकी और अनगिनत रोशनियां जागीं। वे सब एक ऐसे मैदान में थीं जहां एक युद्ध ने सब कुछ खत्म कर दिया था। वहां कोई जिंदगी नहीं थी और यहां तक कि धूल का एक कण भी उस अंतरिक्ष में मौजूद नहीं हो सकता था। वहां एक जेड वलय था जो डरावना दबाव बिखेर रहा था। वह दबाव ठीक वैसा ही था जैसा उस दिव्य रोशनी ने दिया था जिसने शुरू में इसे निगला था। श्वेत शीत दिव्य रोशनी वहां मौजूद अनगिनत अन्य रोशनियों में से एक थी जो उतनी ही ताकतवर थीं। एक बार जागने के बाद वह तुरंत उस जगह से भाग गई। हाना की नाक से खून बह रहा था। श्वेत शीत दिव्य रोशनी को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि ये नज़ारे इस श्वेत शीत दिव्य रोशनी की उत्पत्ति थे। अनगिनत योद्धाओं की हड्डियों से बनी बलिवेदी, आसमान से उतरी आत्मा भूत रोशनी, यह निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से नहीं बनी थी। और उस ताकतवर दिव्य रोशनी के लिए जो उभरी और श्वेत शीत दिव्य रोशनी को निगल गई, इसका दिखना और भी अजीब था। यह सब बहुत संयोगपूर्ण था। क्या इस दुनिया में दिव्य रोशनियां दूसरी दिव्य रोशनियों को पालने की पहल करती थीं और फिर उन्हें खा लेती थीं? एक चमकदार रोशनी आसमान से आई। विदुर का आत्मा शरीर पहले ही कमजोर स्थिति में था। श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने जो ताकतवर जानवर का रूप लिया था, उसकी बर्फीली ठंडी आंखें पहली बार हाना की ओर मुड़ी। उसने कहा, तुम मेरी आत्मा के साथ तालमेल बिठा सकती हो और मेरी हर चीज को महसूस कर सकती हो। तुम्हें मुझे पहले खाना चाहिए। यह आवाज सिर्फ हाना सुन सकती थी,
श्वेत शीत दिव्य रोशनी की आवाज। लेकिन यह वास्तव में कोई आवाज नहीं थी और न ही वास्तव में शब्द बोले जा रहे थे। यह एक तरह का मानसिक संदेश था, शून्य के जरिए एक कनेक्शन। सिर्फ उनकी आत्माओं के छूने से वे विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। हाना ने उसी तरह के तरीके से जवाब दिया। क्यों? उसकी आत्मा ने श्वेत शीत दिव्य रोशनी के साथ एक अजीब कनेक्शन बनाया। श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने कहा, सिर्फ दूसरों को खाकर मैं मजबूत हो सकती हूं, मैं वह बनना चाहती हूं। हाना ने श्वेत शीत दिव्य रोशनी के दिमाग में एक ताकतवर दिव्य रोशनी देखी। उसने अनगिनत अन्य दिव्य रोशनियों को निगला था। उन अनगिनत दिव्य रोशनियों में कुछ श्वेत शीत दिव्य रोशनी से भी ज्यादा ताकतवर थीं। पागल, यह शब्द आम तौर पर इंसानों के लिए होता था, लेकिन श्वेत शीत दिव्य रोशनी के दिमाग में जो उसने देखा, उसके आधार पर इससे बेहतर कोई शब्द नहीं हो सकता था। हर तरह की दिव्य रोशनी की अपनी अनोखी खासियतें और मजबूत होने का अपना तरीका था। दूसरों की नकल करने से एक ताकतवर रोशनी कमजोर हो जाती थी। श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने कहा, अगर मैं तुम्हें खा लूं तो मैं मजबूत हो सकती हूं। मेरे साथ जुड़ने में सक्षम होने के लिए तुम्हारी आत्मा में जरूर कुछ खास है। जानवर के रूप में श्वेत शीत दिव्य रोशनी हाना की ओर बढ़ी। विदुर का आत्मा शरीर गुस्से से उसे रोकने गया, लेकिन उसकी ताकत काफी नहीं थी। यह श्वेत शीत दिव्य रोशनी कोई ऐसी नहीं थी जिसने अभी अभी चेतना हासिल की हो, बल्कि एक ताकतवर हस्ती थी जो अनगिनत सालों से बची थी। इस तरह की ताकत लगभग बेजोड़ थी। उसका आत्मा शरीर फिर से चिर गया और कुचल गया। सिर्फ उसका दृढ़ आत्मा बीज बचा, जो फिर से उसकी आत्मा को जमा कर रहा था। उस पल वह सिर्फ देख सकता था जब श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने हाना को एक घूंट में निगल लिया। विदुर चिल्लाया, नहीं! उसका आत्मा शरीर अभी भी आसमान में था, लेकिन उसका शारीरिक शरीर अब हिलने लगा। आंखें खोलते हुए उसके शरीर से अंदरूनी शक्ति उमड़ पड़ी। वह चिल्लाया, मर! अंतरिक्ष कांपने और हिलने लगा। विदुर की अंदरूनी शक्ति फट पड़ी और वास्तव में महाशक्ति पूर्वज स्तर की ताकत तक पहुंच गई। महाशक्ति पूर्वज स्तर की आत्मा विदुर की संभावना का सबसे ऊंचा शिखर थी। उसकी आत्मा हिली और विदुर ने एक खाली अंतरिक्ष को चीरा। एक छिपी रोशनी तुरंत उसके सामने उभरी। यह श्वेत शीत दिव्य रोशनी का असली शरीर था। वह जानवर बस एक बाहरी मायावी रूप था। हाना इस वक्त नग्न थी और उस छिपी रोशनी के शरीर के अंदर रिफाइन हो रही थी। विदुर ने खून की एक उल्टी की और फिर से अपनी हथेली बढ़ाकर उसे पंजा मारा। श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने एक दुखद चीख निकाली और वास्तव में हाना को छोड़ दिया। वह हवा में भाग गई, जोर से जल रही थी। रोशनी के अंदर दबाई गई अनगिनत आत्माएं अब उभर रही थीं, जैसे बगावत कर रही हों। विदुर ने कहा, तुमने बहुत ज्यादा खा लिया और उन्हें पचाने की ताकत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम बहुत ज्यादा खाओगे तो फट जाओगे? विदुर का सिर हिल गया और उसके सिर पर कई खूनी घाव उभरे। उन घावों से खून बह रहा था। उसका शरीर इस तरह के महाशक्ति पूर्वज स्तर के आत्मा हमलों को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। उसका शरीर ढह रहा था और बिखर रहा था, लेकिन इससे पहले वह एक असली महाशक्ति पूर्वज की तरह था। यह एक बहुत अजीब अवस्था थी। उसके खून से एक शक्ति आई जो उसे सहारा दे रही थी, शक्ति देव का खून। अकीरा दल का पूर्वज एक शक्ति देव था और सिर्फ उनके खून की रेखा वाले ही इसे हमेशा के लिए वंशजों में बिना कमजोर हुए ले जा सकते थे। इस तरह की खून की रेखा की विरासत रहस्यमयी और डरावनी थी। इसे सक्रिय करने की चाबी ढूंढना बहुत दुर्लभ था। विदुर को भी अपने शक्तिदेव खून की रेखा की छिपी शक्ति को सक्रिय करने की चाबी नहीं मिली थी, लेकिन अब उसने उस रुकावट को सबसे हिंसक तरीके से तोड़ दिया था जिससे वह उस शक्ति का इस्तेमाल कर सका। लेकिन इसकी कीमत उसके शरीर का बलिदान थी। यह ढह रहा था और बिखर रहा था। इस दुनिया में कोई ताकत मुफ्त नहीं थी। हर चीज की अपनी कीमत थी। हाना बेहोश नहीं हुई थी और अपने शरीर को ढक रही थी। उसने हैरानी से विदुर को देखा। अंतरिक्ष को नष्ट करने की ताकत यह महाशक्ति पूर्वज की शक्ति थी। पुरुषों को ऐसा ताकतवर होना चाहिए। विदुर महसूस कर सकता था कि वह बिखर रहा था। तुम जितनी ताकत हासिल करते हो उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। एक हकीम के रूप में वह इसे अच्छे से जानता था। इस वक्त मात्रा के मामले में उसकी अंदरूनी शक्ति शायद श्वेत शीत दिव्य रोशनी के बराबर नहीं थी, लेकिन हर बार जब वे टकराते, श्वेत शीत दिव्य रोशनी जो ताकत दिखा सकती थी वह उससे कहीं कहीं कमजोर थी। विदुर ने फिर से अपनी हथेली बढ़ाई। उसका आत्मा शरीर उसके आदेशों का पालन करते हुए श्वेत शीत दिव्य रोशनी के असली शरीर की ओर बढ़ा। एक लहर ने अंतरिक्ष को चीर दिया। विदुर का आत्मा शरीर सीधे श्वेत शीत दिव्य रोशनी के केंद्र में घुस गया, उसे आत्मसात करते हुए और उसके दिमाग को पीसते हुए। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे बयान करना मुश्किल था। यहाँ तक कि समय भी धीमा हो गया। उसकी आत्मा शरीर की इंद्रियों के लिए आंख झपकने का एक पल सैकड़ों साल बीतने जैसा लग रहा था।
जैसे स्वर्ग में एक दिन जमीन पर 10,000 साल होता है। आखिर में उसका आत्मा शरीर श्वेत शीत दिव्य रोशनी को आत्मसात कर गया। श्वेत शीत दिव्य रोशनी का दिमाग घिस गया और नष्ट हो गया। विदुर ने कड़वाहट से मुस्कुराया। अफसोस, इस वक्त उसका शरीर पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसने हाना की ओर देखा। उसका नग्न शरीर बिना किसी दोष के बहुत खूबसूरत था। उसका सबसे आकर्षक हिस्सा उसकी आंखें थीं। अब तक उनके 3 साल के संपर्क में उसे कभी नहीं लगा था कि वह खूबसूरत है। उसने कहा, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। काबू की गई श्वेत शीत दिव्य रोशनी हाना के शरीर में उतरी। हाना की आत्मा की लहरें पहले से ही श्वेत शीत दिव्य रोशनी के समान थीं। जब दिव्य रोशनी उसके शरीर में घुसी तो जरा भी प्रतिरोध नहीं हुआ, या शायद श्वेत शीत दिव्य रोशनी से निगले जाने के कर्म की वजह से यह तुरंत उसकी हो गई। वह दिव्य रोशनी थी और दिव्य रोशनी वह थी। यह स्वाभाविक और बेदाग था। विदुर शांत मुस्कान के साथ हंसा। कर्म वाकई अजीब था। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, फिर भी इसका फायदा किसी और को मिला। लेकिन चूंकि वह शख्स हाना थी, उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। लेकिन पापा, मम्मी, माफ करना, तुम्हारा बेटा तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सका। विदुर के शरीर से एक औषधीय खुशबू आई। उसी वक्त उसका शरीर वास्तव में बिखरने लगा। परियों की रोशनी के कणों में बदल रहा था। ये रोशनी के कण काली बर्फ के इलाके को रोशन कर रहे थे। हाना डर गई। अब अपने नग्न शरीर को ढकने की परवाह न करते हुए वह आगे बढ़ी। विदुर को पकड़ना चाहती थी, लेकिन विदुर का शरीर पहले ही भौतिक रूप खो चुका था। हाना ने खाली अंतरिक्ष पकड़ा। उसका शरीर विदुर के आर पार चला गया। विदुर ने कहा, मैं जाने वाला हूं। मेरे लिए भानु और मेरे बाकी भाइयों का ख्याल रखना, और हाँ, राबिया से भी माफी मांग देना। मैं उसे जो गोलियां उधार ले रखी थीं उन्हें वापस नहीं कर पाऊंगा। हाना ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिव्य रोशनी मेरी क्यों बन गई? अगर तुम दिव्य रोशनी ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। विदुर ने कहा, यह मुमकिन हो सकता था, लेकिन तुम्हारा शरीर ऐसा है जो दिव्य रोशनी को पूरी तरह स्वीकार कर सकता है। लेकिन मेरे पास अब दिव्य रोशनी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की ताकत नहीं है। अगर मैंने यह मौका गंवा दिया तो रोशनी भाग सकती थी। यह बस तुम्हारा कर्म है। विदुर ने शांत हंसी के साथ कहा। उसने अपनी हथेली बढ़ाकर हाना के चेहरे को सहलाया, लेकिन वह वास्तव में उसे छू नहीं सका। आंसुओं ने उसकी नजर को धुंधला कर दिया। आसमान में विदुर को पकड़े परियों की रोशनियों को देखते हुए उसे पता था कि वह सही था। एक दिव्य रोशनी को काबू करके उसे अपनी जिंदगी और आत्मा का हिस्सा बनाना बहुत खतरनाक था। इसे आसान कैसे हो सकता था? वह एक अपवाद थी, क्योंकि वह इसके लिए पूरी तरह उपयुक्त थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें गायब नहीं होने दूंगी। मैं अचानक उसके दिमाग में एक चिंगारी जली। अब वह श्वेत शीत दिव्य रोशनी की यादों को साझा कर रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा श्वेत शीत दिव्य रोशनी के लिए पूरी तरह उपयुक्त थी। उनकी आत्माएं इतनी पूरी तरह तालमेल में थीं कि श्वेत शीत दिव्य रोशनी को लगता था कि उसकी आत्मा को खाना विदुर जैसे बहुत ताकतवर आत्मा को खाने से भी ज्यादा फायदेमंद होगा। चिंगारी फट पड़ी। उसे जैसे एक विशाल घंटी की आवाज सुनाई दी। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब रूप उभरा। यह एक पूर्ण निषेध था। उसने एक ऐसी हस्ती के साथ जुड़ाव बना लिया था जो संभव ही नहीं हो सकती थी। एक शक्तिदेव जो इस दुनिया से पहले ही गायब हो चुका था। एक शक्तिदेव जो संभव ही नहीं हो सकता था, लेकिन निषेध ही था। इसकी एक पूरी तरह डरावनी कीमत होती। हाना का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता भर गई। उसने कहा, मेरे पास अभी भी एक तरीका है। अगर तुम वाकई अकीरा दल के शिष्य हो और तुम में शक्तिदेव से आई खास खून की रेखा है, अगर तुम्हारी ताकत एक रहस्यमयी शक्तिदेव खून की रेखा से है, मेरे पास एक तरीका है। श्वेत शीत दिव्य रोशनी जो अभी अभी उसकी आत्मा का हिस्सा बनी थी, अब उसके शरीर से फट पड़ी और आसमान में उन परियों की रोशनियों को खींच लिया। वे परियों की रोशनियां विदुर के बिखरते शरीर के टुकड़े थे। हाना ने चिल्लाया, महान खून रचना, दिव्य रोशनी का भगवान को बलिदान, इस दुनिया से परे समय और अंतरिक्ष को पार करने वाला महान शक्तिदेव, तुम्हारा वंशज बलिदान देता है। हाना ने दिव्य रोशनी का इस्तेमाल करके एक विशाल शक्ति रचना बनाई, जो एक अजीब नदी बन रही थी, जो समय और अंतरिक्ष को पार करती प्रतीत हो रही थी। यह श्वेत शीत दिव्य रोशनी की यादों से था। किसे पता था कि यह श्वेत शीत दिव्य रोशनी कितने समय से मौजूद थी? इसे इस दुनिया के अनगिनत रहस्य याद थे। उसकी गुप्त तकनीक के जवाब में समय के परे से एक दूर की आह आई। लंबी नदी में एक छींटे का फटना हुआ। कर्म के बाहर कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। अगर तुम ताकत चाहते हो तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा।
पल में उसका शरीर कांपने लगा। विदुर को फिर से बनाने के लिए उसे अपनी जिंदगी का बलिदान देकर उस लंबी नदी का हिस्सा बनना पड़ा। शक्तिदेव इस दुनिया से क्यों गायब हो गए? समय और अंतरिक्ष को पार करने वाली इस नदी को खोलने के बाद उसे अचानक एक एहसास हुआ। उसने पूछा, क्या तुम मुझे याद रखोगे? नहीं, तुम नहीं रखोगे, यही कीमत है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक तुम ठीक हो मैं खुश हूं। अफसोस, मैं तुम्हें श्वेत शीत दिव्य रोशनी नहीं छोड़ सकती। यह भी बलिदान की कीमत का हिस्सा है, लेकिन श्वेत शीत दिव्य रोशनी का एक हिस्सा रहेगा और उस पर मेरी छाप होगी। इसलिए शायद अगर तुम शक्तिदेव बन सको तो हम फिर से मिलेंगे। हाँ। उसकी आवाज़ बुदबुदाहट में बदल गई, जो आसमान में गायब हो गई। तभी विदुर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने कहा, क्या मैं कामयाब हो गया? काली बर्फ पर खड़े होकर उसने चारों ओर देखा। यह पूरी तरह शांत और खाली था। अपनी हथेली उठाकर एक शक्ति रोशनी जली, लेकिन उसमें श्वेत शीत दिव्य रोशनी का जरा भी निशान नहीं था। वह नाकाम रहा था। ठीक इस पल विदुर को अपने दिल में एक बयान न करने वाला दर्द महसूस हुआ। ऐसा था जैसे कुछ गायब हो। विदुर ने अनजाने में चारों ओर देखा, कुछ ढूंढना चाहता था। थोड़ी दूर पर एक बेहोश शरीर पड़ा था। वह चिल्लाया, भानु! विदुर बेहोश भानु के पास दौड़ा। उसने उसकी शक्ति की एक धारा उसके शरीर में भेजी, जिसने उसके शरीर के अंदर की शक्ति को सक्रिय कर दिया। भानु ने खांसकर कहा, विदुर भाई, हमारे साथ क्या हुआ? क्या तुम कामयाब हुए? विदुर ने कड़वाहट से सिर हिलाया। उसने कहा, कामयाब होना नामुमकिन था। यह श्वेत शीत दिव्य रोशनी अनगिनत सालों से मौजूद थी। उसकी यादों में उसे बस इतना याद था कि वह और भानु श्वेत शीत दिव्य रोशनी से टकराए थे और यह एक विशाल जानवर में बदल गई थी। इसके बाद की लड़ाई का नतीजा यह था कि वह इसका मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन उसके अंदर की शक्ति देव खून की रेखा ने उसकी जान बचाई थी। भले उसे नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने उसकी आत्मा को खाने का ख्याल छोड़ दिया और पीछे हट गई। क्या यह शक्तिदेव पूर्वज था जिसने उसकी रक्षा की थी? लेकिन अपनी सोच में यहां तक पहुंचते ही एक अनाम दर्द ने उसके दिल को भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बहुत जरूरी चीज भूल रहा हो। वह क्या था? नहीं, अब इसके लिए वक्त नहीं था। भानु की हालत लगभग नाजुक थी और उसे जल्दी से वापस ले जाना था। श्वेत शीत दिव्य रोशनी का मामला अब भी इंतजार कर सकता था, लेकिन भानु इस चरम ठंड के मृत्यु क्षेत्र में और नहीं टिक सकता था। भानु को अपनी पीठ पर उठाकर विदुर जल्दी से मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकल गया। उसे मृत्यु क्षेत्र की गहराइयों में से एक आत्मा की नरम आह नहीं सुनाई दी। हाना आसमान में उभरी। उसका आत्मा शरीर पारदर्शी था और अनगिनत रहस्यमयी सीलों से ढका था। उन सीलों से डरावनी शक्ति की धाराएं आ रही थीं। वह ताकत जो समय और अंतरिक्ष को पार करती थी, सर्वव्यापी थी, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में मौजूद थी। उसने विदुर को जाते हुए देखा। कीमत के हिस्से के रूप में भानु और विदुर की उसकी यहां आने की सारी यादें पूरी तरह मिटा दी गई थीं। शून्य से अचानक जंजीरें उभरीं और उसके खाली आत्मा शरीर को कसकर लपेट लिया। लंबी नदी फिर से उभरी और पल में उसे अपने अंदर खींचकर गायब हो गई। जैसे ही हाना गायब हुई, एक सफेद रोशनी का खंभा अचानक आसमान में दहाड़ा। सिर्फ दिव्य रोशनियों की खास ताकत मृत्यु क्षेत्र से फट पड़ी और पल में हजारों मील तक फैल गई। उस दायरे में मौजूद सारी जीव जंतु, चाहे जादुई जानवर हों या इंसान, सब उस ताकत के सामने डर से कांप उठे। आत्माएं हिमगिरी स्रोत घाटी के सबसे करीब के जानवर वास्तव में सीधे डर से मर गए। 1000 मील दूर एक विशाल पहाड़ था जिसके चारों ओर धुंध घूम रही थी। उस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक अपनी आंखें खोल बैठा। उसके सामने एक औषधीय कड़ाही थी जो सघन औषधीय शक्ति बिखेर रही थी। एक औषधीय गोली जो डरावनी शक्ति की लहर बिखेर रही थी। शक्ति रोशनी में धीरे धीरे सघन हो रही थी। उसने कहा, दिव्य रोशनी। इस दुनिया में एक दिव्य रोशनी का एहसास, लेकिन यह एहसास यहां क्यों फट पड़ा? अधेड़ आदमी ने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से कुछ हिसाब लगाया। उसने सोचा, दिव्य रोशनी का एहसास इतनी दूर तक फट पड़ा, पूरा मध्य मैदान सतर्क हो जाएगा। किसे पता कितने हकीम इसके लिए लड़ने आएंगे, लेकिन यह जगह मेरी, नैनसुख की जमीन है। कोई मेरे साथ मुकाबला करने की सोचे भी नहीं। नैनसुख ने चिल्लाया, यहां आओ, कुछ लोगों को लाकर आयामी सुरंगों को सील करो। उसी वक्त उसकी आत्मा ने एक संदेश भेजा जिसने कई योद्धाओं को बुलाया। एक 7वें स्तर के हकीम के रूप में हजारों मील के दायरे में हर शक्तिमान, शक्ति सम्राट और यहां तक कि शक्ति पूर्वज भी उसकी बात सुनते थे। कई दिनों बाद आत्माएं हिमगिरी स्रोत घाटी के मृत्यु क्षेत्र का केंद्र योद्धाओं की परतों से ढक गया। इस वक्त विदुर भानु को एक पहाड़ी गांव में ले आया था।
जिसमें सिर्फ कुछ परिवार थे। कुल मिलाकर गांव में 100 से कम लोग थे और सब शिकार और जड़ी बूटियां इकट्ठा करके अपनी जिंदगी चलाते थे। ऐसा ठंडा गांव स्वाभाविक रूप से दूसरों का ध्यान नहीं खींचता था। योद्धा इधर उधर जा रहे थे, एक बड़ा जाल बना रहे थे, फिर भी किसी ने इस जगह पर ध्यान नहीं दिया। भानु जल्दी ठीक हो गया और उसका स्तर भी आगे बढ़ गया। ऐसा था जैसे उसने मौत का अनुभव किया हो और कई चीजें जो उसे साफ नहीं थीं, अब साफ हो गई थीं। उसने अपनी राह पूरी तरह समझ ली थी और अब भटका हुआ नहीं था। भानु ने कहा, विदुर भाई, लगता है हालात अच्छे नहीं हैं। अब जब श्वेत शीत दिव्य रोशनी फट पड़ी है, खबर हर जगह फैलेगी और यहां तक कि शक्ति पूर्वज भी इसके लिए लड़ने आएंगे। विदुर ने बेबसी से सिर हिलाया। लगता था कि उसका वाकई श्वेत शीत दिव्य रोशनी से कोई नाता नहीं था। इस वक्त उसे जल्दी भाग जाना चाहिए। इस जगह पर आपदा आ चुकी थी। साफ था कि अब जल्द ही यहां पूरी तरह खूनी स्नान होगा, क्योंकि श्वेत शीत दिव्य रोशनी उन लोगों को मार डालेगी जो इसे काबू करना चाहते थे। वह सिर्फ एक द्रोण था और चाहे वह इसे कैसे भी देखे, उसके पास कोई मौका नहीं था। वह बस राख का ढेर बन जाता।